हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेंद्र चौरसिया। आज जो टॉपिक होगा वो टाइम एंड वर्क का होगा। टाइम एंड वर्क के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के आते हैं, पूरी ट्रिक से बताएंगे किस तरीके से विद इन सेकंड में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, बेसिक चीजें, उसको हम बता देते हैं। ठीक, देखिए एक चीज, देखिए क्या होता है टाइम और वर्क। टाइम मीन्स समय बोलेंगे इसको, वर्क को कार्य बोलेंगे। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, अभी इसको देखो, एक एग्जांपल से समझना। मान लीजिए यहां पर सुरेश है, सुरेश है और रमेश है, दो बंदे हैं, सुरेश और रमेश। सुरेश क्या कर रहा है, एक दिन में 2 पेज लिख ले रहा है। 2 पेज क्या कर रहा है, राइटिंग कर रहा है। एक दिन में कितना पेज कर रहा है, 2 पेज कर रहा है। जबकि रमेश क्या कर रहा है, एक दिन में एक ही पेज क्या कर रहा है, लिख पा रहा है या फिर पढ़ रहा है, जो भी हो। एक दिन में मतलब इसका दिन हो गया और ये क्या हो गया, मतलब ये इसका क्या हो गया, कार्य हो गया। मीन्स 2 पेज है, इसका पढ़ना क्या हो गया, कार्य हो गया। अब क्या कर रहा है, अब देखिए इसका देखा जाए तो क्या हो जा रहा है कि एक हफ्ते की बात करें, 7 दिन की बात करें तो 7 दिन में कितने पेज कर पाएगा, ये 14 पेज कर पाएगा। मीन्स 14 पेज लिख रहा है तो 14 पेज ये क्या कर पाएगा, लिख पाएगा एक हफ्ते में, 7 दिन। अब रमेश की बात करें तो 7 दिन में कितना पेज लिख पाएगा, 7 ही दिन में लिख पाएगा। एक चीज देखें, क्या थी इसकी इफिशियंसी, क्या थी, ज्यादा थी। इसकी ज्यादा थी तो इन्होंने कार्य क्या कर लिया, ज्यादा कर लिया। इसकी इफिशियंसी क्या थी, कम थी, इसलिए इन्होंने काम कार्य कम कर पाया। एक चीज देखिए, कोई मान लीजिए कोई खूब तेज भागता है, मान लीजिए एक मतलब फिट इंसान क्या करता है, खूब तेज भागता है, तो वो क्या होगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। अब वही जगह पर एक क्या होता है, मोटा आदमी भागता है, तो क्या होगा, वो थोड़ा लेट पहुंचेगा। मीन्स एक चीज देखें कि हम समय को कम लेंगे तो क्या होगा, हमारा वर्क या मीन्स कार्य ज्यादा होगा। समय कम लगेगा तो हम क्या कर लेंगे, कार्य को ज्यादा कर लेंगे, एफिशिएंसी सही। अब यहां पर हम समय को ज्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा, कार्य को कम हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब एक समझना एक चीज, मान लीजिए सुरेश और रमेश की बात करते हैं, सुरेश और रमेश बोल रहा है सुरेश की इफिशियंसी जो है रमेश की इफिशियंसी से 2 गुनी है। मीन्स रमेश की जो इफिशियंसी है वो 1 है, तभी तो सुरेश की क्या है, डबल है। कह रहा है सुरेश की इफिशियंसी जो है रमेश की इफिशियंसी से 2 गुनी है। मतलब इफिशियंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षमता बोलते हैं। मीन्स क्या है, सुरेश की क्षमता रमेश की क्षमता से 2 गुनी है। ये तो बात हुई किसकी, इफिशियंसी की बात हुई। ठीक, इफिशियंसी क्षमता की बात हुई। अब क्या हो जाएगा, अब यहीं पर हम इसके टाइम की बात करते, समय की बात करते, तो ये क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता। मीन्स क्या हो जाता, ये 1 हो जाता और ये क्या हो जाता, 2 हो जाता। इसके समय की बात करें। अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे किस तरीके से करेंगे, देखो क्या होता है, जब हमसे दिन पूछा जाता है कितने दिन में हम इसको काम को कर लेंगे, तो क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क अपान क्या होती है, इफिशियंसी। मतलब क्या बोलेंगे, कुल कार्य बटे क्या होनी चाहिए, क्षमता पता हो तो हम बता सकते हैं वो कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा। मीन्स क्या होता है कि डे मतलब टाइम इनटू इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। यही कॉन्सेप्ट से चलेंगे। टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, समय इंटू क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता है उसका, बराबर क्या होगा, कार्य के बराबर होगा। ठीक, यही कॉन्सेप्ट को हम
अपना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, क्या होता है समय और क्या होता है कार्य एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जिसकी इफिशियंसी अच्छी होगी वो काम क्या कर लेगा, ज्यादा कर लेगा। जिसकी इफिशियंसी कम होगी वो कार्य को क्या कर पाएगा, वो कम कर पाएगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन किस तरीके का आते हैं, क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन आया था ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कुल कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो गिवन है वो दिया है 25 डेज, सेकंड ऑप्शन है 6 डेज, थर्ड ऑप्शन इसका 8 डेज और फोर्थ ऑप्शन इसका 4 डेज। ये क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर कुल कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। मतलब क्या कह रहा, ए कैन डू द वर्क कितने 10 डेज में, बी कैन द वर्क 15 डेज में। तो पूछ रहा है टोटल वर्क कितने दिन में दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो किस तरीके से करना, एक एलसीएम वाले मेथड से ही करना, अपान वर्क करके नहीं करेंगे। ठीक, देखिए किस तरीके, देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। अब यहां से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे। अब देखिए 10 और 15 के एलसीएम, देखिए इसमें जो एलसीएम हमसे पूछेगा, एलसीएम बहुत छोटा नंबर का रहेगा, बहुत ज्यादा नंबर नहीं आएगा। जो बड़ी संख्या है, ठीक, जो इसमें लार्जेस्ट नंबर है उसी का हम क्या करेंगे, टेबल पर जो रहेगा वो एलसीएम आएगा। जो सबसे बड़ी नंबर होती है वो एलसीएम होती है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो दूसरा नंबर है उससे क्या होना चाहिए, उसको कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। देखिए ये डिवाइड नहीं कर रहा, तो हम इसका टेबल पढ़ेंगे 15 का, तो क्या हो जाएगा 2 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 देके 10 से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जैसे एलसीएम लिए, जैसे एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा टोटल वर्क। ये क्या आ गया, टोटल वर्क, हिंदी में बोलेंगे कुल कार्य निकल आया। एलसीएम क्या निकल आया, कुल कार्य। अब देखिए ए की इफिशियंसी निकालते हैं, इधर इफिशियंसी निकलेगी, क्षमता, ए की इफिशियंसी। अब क्या करेंगे, 30 को 10 से भाग करेंगे तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। 15 जो है 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी इफिशियंसी आ गई, 2 आ गई। मतलब ए की क्षमता जो आ गई 3 आ गई और बी की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। कुछ नहीं करना, पूछा है कि कितने दिनों में दोनों मिलके कार्य को पूरा कर लेंगे। दोनों मिलके पूछा, क्या कर लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 5। ठीक, अभी मैंने क्या बताया था, डे निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो डे निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपान इफिशियंसी हो जाएगी, टोटल वर्क अपान इफिशियंसी हो जाएगी। अब यहां पर देखें टोटल वर्क कितना आया है, टोटल वर्क 30 है और इफिशियंसी कितनी आई है, 5 आई है। कैंसिल आउट करेंगे कितना, 6 आ जाएगा। तो 6 डेज हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, कुछ नहीं करना, बस ए की जितना दिन में दिया उसको लिखेंगे, बी का लिखेंगे, फिर उसके बाद जितने लोग रहेंगे उनकी क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे तुरंत हमें क्या मिल जाएगा, उनकी टोटल वर्क मिल जाएगा। उसके बाद दोनों जितने लोग रहेंगे उसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है ए, बी और सी किसी कार्य को
किसी कार्य को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन इसके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है वो दिया 4 डेज, सेकेंड ऑप्शन दिया है 6 डेज, थर्ड दिया है 12, फोर्थ दिया है इसका 3 और लास्ट दिया है नन ऑफ दीज दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, ए कितने दिन में वर्क कर रहा है, ए कर रहा है 10 डेज में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 डेज में, और सी कितने दिन में कर रहा है 15 डेज में। क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम सबसे बड़ा नंबर क्या है 15 है, 15 का टेबल पढ़ेंगे, 2 जा 30, 30 से क्या हो जाएगा 12 नहीं डिवाइड होगा, 45 तो ऐसे भी नहीं होगा। उसके बाद 60 देखते हैं, 60 क्या आ गया है, टोटल वर्क निकल आया, क्या निकल आया टोटल वर्क, इसका एलसीएम 60 आ गया। अब ए की इफिशियंसी देखा जाए, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी, सी की इफिशियंसी आ जाएगी, कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब क्या पूछा है, तीनों मिलकर, तीनों की इफिशियंसी कितनी हो गई 6, 5, 11, 4, 15 हो जाएगी। अब हमें निकालना है, डे निकालना है, कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 है, और इफिशियंसी कितनी आ गई 15 आ जाएगी, कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा 4 डेज। हमारा आंसर क्या आ गया, 4 दिन आ गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। ठीक, समझ में आया, नोट कर लेना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा हमसे, कह रहा ए और बी दिया, ए और बी किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, 9 दिनों में कर सकते हैं, और जबकि ए अकेले इसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा, बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक, क्वेश्चन यही है। ठीक, अब क्या कह रहा, अभी ए और बी दोनों दिया है, ठीक, ध्यान से देखेंगे, ए और बी कितने दिन में कर रहा है 9 डेज में कर रहे हैं, मीन्स क्या है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 9 दिन में कर रहे हैं। जबकि कह रहा है ए अकेले उसी कार्य को 12 डेज में कर रहा है, ए अकेले क्या कर रहा है कि उसी कार्य को 12 डेज में कर रहा है, ए क्या 12 डेज में कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, बी का पूछ रहा है हमसे। अब एक चीज देखें, अब यहां पर देखो ए और बी दोनों का दिया और ए का दिया है, ठीक, अभी देखना इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम जैसे निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक, कुल कार्य आ जाएगा। अब देखें क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, ये नहीं कटेगा, बात ये 36 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। ठीक, ए बी की इफिशियंसी देखते हैं कितना हो जाएगा, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 12 को 36 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 12 3 36 होता है ना। अब क्या करेंगे, ठीक, अब समझना क्या दिया है, ए की वैल्यू दी है। अब एक चीज समझना, यहां पर हमें पता है x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 4 दिया है, और x बराबर 3 दिया है, तो क्या हम यहाँ से y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्या करेंगे x यहाँ पर या x घटा लेंगे, या फिर क्या कर लेंगे यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो y हमारा निकल आएगा, घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें
क्या हो जाएगा, घटाएंगे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा घटाने पर। इसी तरह क्या करना है, यहाँ से घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा ना। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा, यहाँ से घटेगा तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अब बी की इफिशियंसी कितनी, एक हो गई। हमसे क्या पूछा, कितने दिन में कर लेगा, एक से हम डिवाइड कर देंगे तो 36/1 कितना आ जाएगा, 36 से ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 36 दिन में ये कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लेना। ठीक, 4th नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ए बी और सी, ए बी और सी किसी कार्य को, किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, 4 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी, बी और सी, बी और सी एक साथ, एक साथ उसी कार्य को, उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि उसी कार्य को, उसी कार्य को ए कितने दिनों में कर लेगा, ए कितने दिनों में कर लेगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है वो 12, सेकंड ऑप्शन दिया है 6, थर्ड ऑप्शन 9, फोर्थ ऑप्शन 5 और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया। ठीक, ध्यान से समझना क्या दिया है, ए बी और सी तीनों मिलके कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। जो कह रहा है उसी को हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ए बी सी मिलके कितने दिन में कर ले रहे हैं, 4 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। जबकि कह रहा है बी और सी कितने दिन में करना है, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर ले रहे हैं। ठीक, 12 दिन में बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर ले रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है क्या, ए कितने दिन में कर लेगा, कार्य ए का पूछ रहा है कितने दिन में कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर लेंगे, एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा, कुल कार्य निकल आएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम जो होता है वो 12 ही होगा। ठीक, ए की इफिशियंसी, ए बी सी की इफिशियंसी देखा जाए तो 4 से 12 को 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ गया, और 12 को 12 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, ए पूछा है। अब हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, बी प्लस सी बराबर क्या दिया है, 1 दिया। हम घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी और सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे 2 आ जाएगी। मतलब कि ए की इफिशियंसी क्या आ गई, यहाँ से ए की इफिशियंसी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक, अब क्या ए का पूछा है, टोटल वर्क 12 है, इफिशियंसी कितनी है, 2 है, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 दिन। ठीक, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर बी वाला हमारा हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। ठीक, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, इसी पैटर्न पे बनते हैं, जितने भी टाइप के होंगे 4-5 क्लास होगी इसकी, उसमें हम बता देंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है ए बी और सी एक साथ, एक साथ कार्य को, एक साथ कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, 9 दिनों में कर सकते हैं, 9 दिनों में कर सकते हैं। जबकि दिया है लेकिन, लेकिन बी और सी, बी और सी अकेले उसी काम को, उसी काम को, उसी काम को क्रमशः, क्रमशः 36 दिन, 36 डेज और 80
18 डेज में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है इसी कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका जो दिया है गिवन है 18, बी 12, थर्ड ऑप्शन इसका दिया है 30, डी ऑप्शन 36 और ई ऑप्शन 29 दिया है। ठीक, देखो क्या दिया है इसमें दिया है, ठीक ध्यान समझना, ए बी और सी एक साथ कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन बी और सी अकेले उसी कार्य को क्रमशः बी कर रहा है 36 दिन में, सी कर रहा है 18 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा हमसे ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, एक चीज देखना, ए बी सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, ए बी सी मिलके 9 दिन में कर रहे हैं, इसको नोट कर लेते हैं। ए बी और सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं। जबकि कह रहा है बी और सी, ठीक, बी 36 दिन में कर रहा है, यहां से बी क्या हो जाएगा 36 दिन हो गया, और जबकि सी कितने दिन में 18 दिन में कर रहा है, सी 18 दिन में कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है किसी कार्य को ए कितने दिन में, मतलब हमें ए की निकालना है कितने दिन में पूरा। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम दिख ही रहा है 36 हो गया। अब ए बी सी की एफिशिएंसी निकालें तो कितना हो जाएगा, 36 को 9 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे 36 से 36 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 2 36 होता है तो 2 आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझना, हमें दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 दिया है, और b का 1 आई एफिशिएंसी, c की 2 आई। यदि हम b और c को जोड़ लेते हैं, ठीक समझना, b और c को जोड़ लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, b और c को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा b प्लस सी। ठीक, कितना मिल गया 3 मिल गया, यहां में किसकी 3 किसकी आ गई, b प्लस सी की आ गई। अब हमसे a की पूछा है, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 दिया है, तो क्या करेंगे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा b और c क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा a बचेगा, यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आएगा। टोटल कार्य कितना आया 36 है, एफिशिएंसी a की कितनी आई 1 आई, तो 36 को 1 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 36 डेज आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लेना। अब देखिए टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं, इसी में क्या होता है कभी क्या करते हैं चेंज करके पूछ लेते हैं, उसको बताते हैं किस तरीके का पूछा जाता है। ठीक, टाइप को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य की 1/3 एक तिहाई भाग को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी कार्य के 1/2 भाग को 4 दिनों में पूरा करता है, 4 दिनों में पूरा कर सकता है। कह रहा और सी के बारे में, सी कार्य के 1/4 भाग को 6 दिनों में पूरा करता है, 6 दिनों में पूरा करता है। तो हमसे पूछ रहा है कितने दिनों में उसी कार्य को ए बी और सी एक साथ कर सकते हैं, एक साथ पूरा कर सकते हैं। ठीक, पूरा कर
सकते हैं। ठीक, अब देखिए समझना क्या दिया है, कह रहा ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, थोड़ा बेसिक समझना, ए कह रहा है 1/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, मतलब ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ये याद रखना। ठीक, क्रॉस मल्टी जो भाग रहेगा उसमें क्या करेंगे, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दिन दिया रहेगा ठीक उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2/3 दिया होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर 2 से यहाँ पर डिवाइड भी होता है। ठीक, अब बी की बात करें, बी क्या कह रहा है, बी कार्य के 1/2 भाग को 4 दिनों में कर रहा है। ठीक, ये भी 4 दिनों में कर रहा है, बी 4 दिनों में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सी की बात करें, सी कार्य के 1/4 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौ 24। एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 12, बी की वैल्यू आ गई 8 और सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे से 24 आ गई। पुरानी तरह क्वेश्चन हो गया ना, जैसे अभी पुराना कर रहे थे सेम उसी पैटर्न पे आ गया, कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। इनका जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 24 है, 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, 8 से भी हो जाएगी, तो एलसीएम कितना हो गया 24। हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क क्या आ गया, 24 आ गया टोटल वर्क। अब यहाँ पर ए की एफिशिएंसी देखा जाए तो 12 दूना 24 होती है 2 हो जाएगी, और 8 त्रिक 24 होता है 3 हो जाएगी, और 24 से 24 1। अब पूछा क्या था, ए बी सी तीनों का पूछा है। ठीक, ध्यान से देखना, ए बी सी तीनों का पूछा, तो तीनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 6, मतलब कि क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया, 6 आ गई। अब हमें निकालना है क्या, तीनों निकालना था, डे पूछा था, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या दिया है 24 दिया है, एफिशिएंसी कितनी है 6 आई, कैंसिल आउट करेंगे 6 चौक 24, कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया क्या करना था, क्या करना था कि जो पार्ट दिया है उसका जो डे है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद पुराने जैसे पैटर्न पे आ जाता है, सेम उसी पैटर्न पे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, टोटल वर्क अपन क्या कर लेंगे, एफिशिएंसी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एफिशिएंसी बेस पे क्वेश्चन कराते हैं, ये भी टाइप क्लियर हो गया होगा। इफिशियंसी बेस पे क्वेश्चन कराते हैं, जो पूछा जाता है कि उसकी इफिशियंसी क्या है, दुगनी है 3 गुनी है, उस तरीके क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन था ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है 4:7 है, 7:4 है, और एक कार्य को 21 डेज में 21 दिनों में कर सकता है, तो पूछ रहा है, तो बी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 8 दिया है, सेकंड 4 है, थर्ड ऑप्शन जो दिया है 9, डी 12 दिया है। ठीक, अब यहां पर देखो क्या दिया है ए और बी की एफिशिएंसी दी है। ठीक, ए अनुपाते बी कितना दिया है, 4:7 गिवन है, जबकि क्या दिया है, ए का दिया है कितने दिन में कर सकता है, ए 21 दिन में कर सकता है। ठीक, अब यहां पर एक चीज समझना, इस तरीके क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, बी का पूछा है कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकता है बी के लिए। ठीक, ध्यान समझना, ए का दिया है कितना, 21 दिन में कर रहा है ना, इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, मैंने क्या बताया था, इसका वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 21, तो इसका ये दिन दिया है इतने दिन में कर रहा है, लेकिन एफिशिएंसी क्या थी, 4 थी, इसकी एफिशिएंसी क्या थी, 4 थी ना। फिर उसके बाद किसका पूछा, जिसका पूछा है उससे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, किसका, 7 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड करेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 दिन आ जाएगा किसका,
बी का आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जो दिया है, जो वर्क कर रहा है यहाँ पर, ठीक। जैसे ए और बी दिया होता तो दोनों जोड़ते, सी दिया होता उससे डिवाइड करते, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, यहां तक देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, देखना क्वेश्चन क्या आया था। ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:3:8 के अनुपात में है। क्या दिया, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हैं, उसका जो अनुपात दिया है A/B/C का अनुपात दिया है 4:3:8 दिया है, ठीक। और ए और बी एक साथ कार्य को 24 दिनों में कर रहे हैं, 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है सी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब ऑप्शन देखना, ऑप्शन दिया है 12, बी 7, सी दिया है 21 और डी दिया है 24 और ये नन ऑफ दीस था, ठीक। अब देखिए क्या क्वेश्चन दिया था कि ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:3:8 है। अब इसमें क्या पूछा है कि सी का पूछा है और ए बी का दिया है, ठीक। ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया था, किसका दिया है, ए और बी का दिया है 24 दिया, लेकिन ए और बी का वर्क दिया है ना। ए और बी की क्या होगी, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, दोनों की हो जाएगी ना। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और किसका पूछा, सी का पूछा, सी से क्या कर देंगे, जिसका पूछा उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21 दिन आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर था डाला। किसी भी तरीके का इस तरीके का क्वेश्चन होगा हम कर लेंगे एफिशिएंसी पे। नेक्स्ट में भी बताएंगे, उसमें कंपैरिजन भी आएगा, उसमें रेशियो में दिया रहेगा कि उससे कहेगा मोर एफिशिएंट है कि मतलब 50% या मतलब परसेंटेज टाइप के बताएंगे, और उसमें क्या दिया रहेगा रेशियो के बारे में इसमें ले जाके बताएंगे किस तरीके के करते हैं। थैंक यू।